नमस्कार। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रृंखला 11 और एक नए लेसन के साथ शुरुआत करेंगे, लेसन 4, जिसका नाम है सब्सट्रैक्शन, घटाना। और इसके पार्ट 1 में आज हम कुछ प्रश्न हल करेंगे और कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे, कुछ सिद्धांत सीखेंगे। देखिए, सामान्यतः कक्षा 3 या यूँ कहा जाए कक्षा 2 से ही आपने घटाना सीख लिया होगा। 2 अंकों का घटाना या 4 अंकों का घटाना, इस प्रकार के घटाना आपने कक्षा 3 और 2 में सीखा है। आज हम थोड़ा उसे कॉन्सेप्ट को, उसे सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे कि घटाने के पीछे सिद्धांत क्या होता है, विशेष रूप से हासिल वाले घटाने। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, हमारे पास 2 संख्याएं लिखी गई हैं। एक है 9225, दूसरी है 6028। ठीक, इन दोनों संख्याओं में अंतर प्राप्त करना है। जैसे कि पहली संख्या जो ऊपर लिखी हुई है 9225, इसको वियोज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वियोज्य बोलते हैं। और दूसरी संख्या जिसे हम वियोजक बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइन्यूएंड, और इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। मिन्यूएंड, ध्यान सुनिएगा, अंग्रेजी में बोलेंगे मिन्यूएंड, मतलब वियोज्य, जिस संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाए। जैसे इस संख्या से 9225 से हम 6028 को घटा रहे हैं, तो 9225 क्या हो जाएगी? वियोज्य हो जाएगी, मिन्यूएंड जिसको कहेंगे। उच्चारण ध्यान से करिएगा, मिन्यूएंड। उसके बाद जिस संख्या को घटाते हैं उसे वियोजक या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक, और इन दोनों के बीच घटाने के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद जो अंतर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। तो इन 3 शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको जानना चाहिए। आइए अब हम लगाने की तरफ सवाल बढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टेप में इस बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ 5 है, देखिए 5 है ना, और 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 5 में से 8 को घटाना क्या है? कठिन है, मुश्किल है, नहीं घट पाएगा। आपके पास अगर 5 रुपये हैं और कोई आपसे 8 रुपये की डिमांड करता है, मांग करता है, मुझे 8 रुपये चाहिए, आप कहाँ से दे पाएंगे? हाँ, एक रास्ता है, आप अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से या अपने किसी परिचित से कुछ पैसे उधार लेकर के उसे व्यक्ति को दे देंगे जो आपसे पैसे मांग रहा है। वही प्रक्रिया, वही काम यहाँ पर भी लागू होगा। यहाँ पर देखिए, सैकड़े का अंक क्या है? 2 है, और दहाई का अंक भी 2 है। लेकिन हम यहाँ उधार मांगने किसके पास जाएंगे? दहाई के पास। इकाई जो है वह दहाई के पास जाएगी। वंश जो है वह टेंस के पास, टेंस मतलब दहाई होता है, उसके पास उधार मांगने जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 1 को हम 2 भाग में बांटेंगे, 1 + 1। 1 + 1 2 होता है ना। 1 10 जो इसने उधार दिया है, 1 इसके पास अभी बचा। जैसे 2 है, 2 में से 1 उधार दे दिया, 1 अपने पास बचा के रखा। क्योंकि ये दहाई का अंक है, इसलिए यह कम से कम 10 ही उधार देगा, इससे कम उधार नहीं दे सकता है। तो इसे 10 गुना अधिक है। अब यहाँ पर हम 1 जब इसको उधार देंगे तो यह हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 10 उधार दिया था ना, 10 में आप क्या जोड़ेंगे? 10 में जो 5 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 15 ही तो प्राप्त होगा। उसी 15 को हमने यहाँ लिखा है। अब 15 हो गया, 15 से 8 जाएगा। यह आप घटाना जानते हैं, जब 15 में से 8 जाता है तो कितना बचता है? 7। कितना बचता है? 7 बचता। आपके पास कितना बचा? 7 बचा। अब यहाँ पर 1 बचा था, क्योंकि इसने एक 1 को अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाली इकाई अंक को क्या कर दिया था? दान दे दिया था, उसको गिफ्ट कर दिया था। अब इसके पास 1 बचेगा। अब इसको देना कितना है? 2। कितना देना है? 2 देना है। अब इसे के पास कम संख्या है, छोटी अंक है, और देना क्या है? बड़ा अंक। अब यह वही काम यहाँ पर जाएगा। 2 को भी हम यहाँ पर 1 + 1 के रूप में लिखेंगे, क्यों है ना बच्चों? इस 2 को जैसे हमने यहाँ पर इस 2 को 1 + 1 में लिखा था, उसी प्रकार से सैकड़े, ये सैकड़ा है, ध्यान रखिएगा, यह अंक जो है सैकड़े का है।
या 2 को भी हम 1+1 में लिखेंगे, क्योंकि 1 इसके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और एक 1 जो है या क्या करेगा, डोनेट दे देगा। अब देखिए दहाई के अंक और सैकड़े के अंक के बीच 10 गुने का अंतर होता है, या यूँ कहें 10 दहाइयाँ आपस में मिल करके 1 सैकड़े के बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, यह भी कम से कम 10 इसको उधार देगा। इस प्रकार से आप जानते हैं 10 + 1 = 11 होता ना मेरे बच्चों। तो इस प्रकार से यह सैकड़ा इसको 10 उधार देगा, इसके पास 11 हो जाएगा, और 11 में से 2 जाएगा, जो कि पहले में 7 सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, डायरेक्ट इसमें 7 लिखेंगे। यहाँ 11 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 9। अब यहाँ 1 बचा हुआ है, इस 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य को घटाने से वही संख्या प्राप्त होती है, और यदि शून्य को जोड़ते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 में से 1 में से हम 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ 9 था, 9 से हम 6 को सब्सट्रैक्ट किए, सीधी सी बात है हमारे पास 3 बचा। ये आपका हो गया उत्तर 3197, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 3197। हमने हल कर दिया। अब हम समझ सकते हैं ये क्या हो गया, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस, वियोज्य और वियोजक का ये क्या हो गया, अंतर हो गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को समझ सकते हैं कि हम कैसे उत्तर तक पहुंचते हैं। ये 2 घटाने, ये 2 सब्ट्रैक्शन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनको आप लोग नोट करिएगा अपनी कॉपियों पर, और प्रयास करिएगा इसी विधि से, जिस विधि से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से धीरे धीरे समझ करके हल करिएगा, ना कि जैसे अब तक आप लगाते रहें सीधे 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 7 आया। अब 0 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर आप यहाँ क्या करिएगा, इसको 4 + 1 लिखिएगा, 1 इसको क्या करिएगा, उधार दीजिएगा, तो यह 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। इस प्रकार से इसको आप हल करिएगा, बाकी आप जानते हैं। देखिए हम इस प्रकार के प्रश्न कई बार लगा चुके हैं, जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे संख्याओं का जोड़, वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न लगाए थे, लेकिन वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना। हमें कुछ अंक दिए गए हैं 6, 5, 7, 2, 9, कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंक हमको दिए गए हैं। अब हमसे पूछा क्या दे गया, हम क्या कहे थे, हमसे 2 बातों का हमेशा ध्यान रखना प्रश्न पढ़ते समय, क्या दिया गया है और क्या आपको ज्ञात करना है। तो दिया गया है 6, 5, 7, 2, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। आप जानते हैं जब हम संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, कोई भी दी गई अंक जो आपको है, कोई भी अंक आपको दिया गया हो, उनसे अगर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है तो उसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं या डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी हो, यह क्रम हम आगे बढ़ाते जाते हैं। वही काम यहाँ पर करेंगे। आइए देखिए 6, 5, 7, 2, 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सीधी जाहिर सी बात है 9 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद आप देखिएगा 7 का नंबर आता है, उसके बाद हमारा 5 का नंबर आता है, माफ़ करिएगा 6 का नंबर आता है, और 6 के बाद हम 5 पर पहुंचते हैं, और सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2। इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हुआ, यह संख्या प्राप्त हुई। पढ़ना कैसे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 97,652, 97,652। आइए इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें संख्याओं को आरोही क्रम या असेंडिंग आर्डर में लिखना होता है। तो आइए लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद क्या, 5 है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। हमको क्या संख्या प्राप्त हुई, इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, आपका होगा 25,679, या इंग्लिश में इसको कहेंगे 25,679। अब आप अंतर ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का, क्या लिखेंगे, अंतर। अंतर का मतलब हमने क्या बताया था, डिफरेंस। आप लिखिएगा 97,652, 25,679
79 इससे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करता है। यह आपका हो गया वियोज्य और ये हो गया वियोजक। अब वियोज्य से वियोजक को आप घटाएंगे, वही पुराना नियम। यहाँ से ये क्या होगा, उधार होगा, यहाँ 12 होगा, क्योंकि 2 जो है वह 9 से छोटा है। अब 12 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 हमारे पास आएगा। आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ रेड रेड आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा ना बच्चों, क्योंकि इसने एक अपना उधार दे दिया है। अब 4 में से 7 तो घटेगा नहीं। अब इसके बाद या यहाँ से उधार लेगा, एक उधार लेगा, 14 हो जाएगा। 14 से 7 गया, कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 5 बचा है। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा। अब फिर कहानी आगे बढ़ेगी, यहाँ से एक उधार देगा, ये क्या हो जाएगा, 6 बचेगा। अब 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 है ना बच्चों। अब 15 से 6 गया, 9 बचा, यहाँ पर फिर 6 बचा। अब 6 में से 5 बच जाएगा तो 1 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, 71,973, 71,973। यह हमारा इन दोनों संख्याओं का हो गया अंतर। ये इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने घटाने को, सब्सट्रैक्शन को नियम के साथ लगाना सीखा, कैसे उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। और दूसरा ही बात जो हमने आज सीखी कि हम प्राप्त अंकों के माध्यम से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिखना सीखा, और साथ ही साथ उन दोनों का अंतर करना सीखा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से पुनः नमस्कार।